हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं शशांक वर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे गुरुश्री चैनल पर। हम यहां पर क्या पढ़ रहे हैं बेटा? हम यहां पे अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे हैं। उसके एक नंबर के क्वेश्चंस वाली क्लास एक हो चुकी है, एक और मैं क्लास ले रहा हूं एक नंबर की। जो भी मोस्ट प्रोबेबल जो क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं उसको हम देखेंगे, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर चुके हैं। आज वाले क्वेश्चंस हम देखेंगे कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या है प्रीवियस ईयर के आधार पर। ठीक है, मेरा कोई देरी किया चालू करते हैं। हमारे पास लगभग 84 डेज बचे हुए हैं, तो अभी हमको बिना देरी किए सीधे अपने लेक्चर की ओर बढ़ना चाहिए। सो 13 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 क्वेश्चन अपना क्या बोल रहा है कि ये बोल रहा है द वैल्यू ऑफ के ऑफ विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दे रखी है, और इसमें ये बोल रखा है बेटा हैज अ रियल एंड इक्वल रूट। तो हमको क्लियर हो जाना चाहिए रियल एंड इक्वल रूट का मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या है, जीरो का बराबर मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है बेटा, जीरो के बराबर है। हेयर इन दिस इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन जो है हमारे पास 5x² माइनस का 9kx प्लस का 5 इक्वल्स टू 0। इससे हम ए बी सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। आपको अब तो क्लियर होगा, मैं फिर भी बता देता हूँ। एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशियंट होता है वो होता है बेटा ए की वैल्यू, याद है कि ए की वैल्यू 5 हो गया। एक्स का कॉफिशियंट जो होता है वो होता है बी की वैल्यू, तो बी की वैल्यू होगी माइनस का 9k इंक्लूडेड के भी बेटा, ठीक है। और सी क्या होता है बेटा, जो कांस्टेंट टर्म रहती है वो होती है सी अलॉन्ग विद इट साइन। तो इसमें हम डालते हैं बी स्क्वायर की वैल्यू क्या डालेंगे बेटा, 9। बी स्क्वायर की वैल्यू क्या डालेंगे, 9k का होल स्क्वायर माइनस का 4 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई बेटा 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, आई होप नो प्रॉब्लम एट ऑल इन दिस सिचुएशन। सो व्हाट यू हैव टू डू, 9 का बेटा क्या होगा, 81 होगा, और साइन माइन प्लस ही आएगा क्योंकि यहाँ पे पावर इवन है। हमको पता है कि इवन पावर होती है, साइन अंदर अगर माइनस का हो तो वो क्या आता है, प्लस का ही आता है, और यहाँ पे के स्क्वायर हो जाएगा। माइनस का 5 4 20 और 25 जा 100, तो ये 100 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। 100 बेटा उधर जाएगा ट्रांसपोजिशन के तौर पे, तो यहाँ पे 100 पॉजिटिव बन जाएगा, और इधर कितना रह जाएगा 81 के स्क्वायर। तो के स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 100 डिवाइडेड बाई 81। अब के की वैल्यू क्या आएगी बेटा, रूट में अंडर रूट में 100 डिवाइडेड बाई 81। तो हमको पता है जब 100 किसका रूट होता है, हमको अच्छे से पता है कि 100 इज द रूट ऑफ 10, मतलब 10 का स्क्वायर 100 होता है, और 81 का स्क्वायर क्या होता है 9। बट ये रूट से बाहर निकलेगा तो साइन कौन से लगेंगे, दोनों लगेंगे प्लस एंड माइनस। तो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस आंसर इसका क्या आएगा बेटा, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 14 क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, 14 क्वेश्चन की ओर ध्यान से देखेंगे। 14 क्वेश्चन जो हमसे बोल रहा है वो ये बोल रहा है रियल रूट ऑफ द इक्वेशन 2x² यानी कि 2 की पावर 2/3 प्लस x की पावर 1/3 यानी कि x की पावर 2/3 प्लस x की पावर 1/3 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब ऐसी सिचुएशन में आपको रियल रूट्स निकालने हैं, तो आप कैसे निकाल सकते हैं, रियल रूट निकालने का क्या तरीका हो सकता है, इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो क्या हो सकता है तरीका, आप बताएं। कुछ आपको आइडिया लग रहा हो कि सर ये तरीका हो सकता है, बताओ कोई तरीका है। इसका तरीका मैं बता देता हूँ। आप क्या करो, x की पावर जो फ्रैक्शन में दे रखा है यानी कि 1/3 को आप y मानो और पुट कर दो ऊपर। तो 1/3 को आप y मानोगे, मतलब x की पावर 1/3 को y मानोगे, तो ये क्या बन जाएगा, y का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 इक्वल टू 0। ये कैसे बन गया बेटा y का स्क्वायर, मैं इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करके बताता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो x की पावर ये क्या हो गया, 2 मान लेते हैं, ठीक है। या x की पावर हम ये बोल देते हैं, ये x की पावर 1/3 और उसकी पावर 2। आपको पता है जो x की पावर m मल्टीप्ल ऊपर n क्या होता है, x की पावर m मल्टीप्लाई n। सेम यहाँ हुआ x की पावर 1/3 उसकी पावर 2, तो क्या होगा, x की पावर क्या बन जाता है, x की पावर 2/3। तो इसकी जगह हमने ये ले दिया। अब इसकी हमने क्या माना है बेटा, y माना है, इसको x की पावर 1/3 को y माना है, तो ये क्या बन जाएगा, y का स्क्वायर बन जाएगा। आई होप क्लियर। सेम ये वाली को तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, ये y। तो इसको हमने लिख लिया। अब इसको हम स्प्लिटिंग द मिडिल से क्या कर देंगे, अनफोल्ड कर देंगे, यानी कि इसको खोल देंगे। तो ये वाई स्क्वायर प्लस का 2 का फैक्टर 2 इंटू 1 ही होगा, तो बेटा 2y
माइनस का y माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे बेटा इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, y कॉमन आएगा, यहाँ क्या बचा y प्लस 2। यहाँ पे क्या कॉमन आएगा बेटा, कुछ भी कॉमन नहीं तो 1 कॉमन आएगा, तो यहाँ क्या बचा y, यहाँ क्या बचा बेटा 2। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब इन दोनों में बेटा क्या कॉमन आएगा, इन दोनों में आएगा y प्लस 2 और यहाँ क्या बचेगा y माइनस 1। ये दोनों वैल्यू किसके बराबर है बेटा, 0 के बराबर है। एक बार y प्लस 2 को 0 के बराबर रखिए, देन y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, माइनस का 2। ठीक है, एक बार y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y माइनस 1 को 0 के बराबर रखिए, एक बार y की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस का 1। अब ये जो वैल्यू आई है उसको ओरिजिनल फॉर्म में रख दो। y की वैल्यू एक बार क्या आई है, माइनस का 2, और y क्यों, y एक्चुअली में क्या है, x की पावर 1/3, इसको हमने -2 रखा। अब इसको क्या कर दो, क्यूब कर दो, क्यूब बोथ साइड जब आप क्यूब करोगे तो होगा क्या, x की पावर 1/3 की पावर 3 और ये -2 उसकी पावर 3, तो ये पावर क्या हो जाएंगी, x की पावर 1/3, यही था ना, x की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाएगा। ठीक है, 1/3 मल्टीप्लाई बाई 3 से 3 कट जाएगा, यही वाले प्रोडक्ट से, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, x की पावर 1। और यहाँ पे हमको पता है ये आएगा आंसर 8 माइनस का, तो x एक वैल्यू आ गई 8 माइनस की। ठीक है, दूसरी जगह हम पुट करेंगे बेटा, एक बार सेम, एक बार वैल्यू आई है y इक्वल्स टू 1, यहाँ पे डालेंगे x की पावर 1/3, अगर अभी नहीं आया हो तो समझ लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे 1, इसको हम क्या कर देंगे, क्यूब रूट कर देंगे, मतलब क्यूब कर देंगे दोनों साइड की तरफ, तो x की पावर जो 1/3 है मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, और यहाँ 1 का क्यूब 1 ही होगा, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 1। तो एक बार 1 आ गई, एक बार -8 आ गई, तो बेटा इसका आंसर क्या आएगा, डी। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब ये बोला द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने से सबसे पहले आपको क्या करना है, इसकी a की वैल्यू निकालनी है। a की वैल्यू क्या होगी 1, एक्स स्क्वायर कुछ लगा नहीं है तो 1। b की वैल्यू क्या होगी बेटा, माइनस का 4, एंड c की वैल्यू क्या होगी 3। ठीक है, डाल दीजिए, बी स्क्वायर माइनस का 4ac होता है आपका डिस्क्रिमिनेंट, क्या डिस्क्रिमिनेंट, तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, माइनस का 4 का बेटा होल स्क्वायर, 4 की जगह 4, यहाँ 1 और यहाँ बेटा 3, तो ये क्या हो जाएगा 4 3 12, और ये हो जाएगा बेटा 16। ठीक है, 16 माइनस ये हो जाएगा 4, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई बेटा 4। आई होप यहाँ तक प्रॉब्लम सॉर्ट हो। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालनी है जब डज नॉट हैव अ रियल सॉल्यूशन, जब रियल सॉल्यूशन नहीं होगा। तो रियल सॉल्यूशन कब नहीं होगा, आपको पता है, जब वैल्यू नेगेटिव में होगी, जब वैल्यू नेगेटिव में, किसकी वैल्यू नेगेटिव में होगी, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव में होगी। जैसे कि डी जो होगा वो कम होगा 0 से, यानी कि बी स्क्वायर माइनस का 4ac जो होगा बेटा वो 0 से कम आना चाहिए। तो यहाँ पे डाल देते हैं, यहाँ पे हमें a की वैल्यू, मतलब इक्वेशन लिख देता हूँ पहले एक बार, कि एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 1, यहाँ a की वैल्यू क्या आ गई बेटा k, b की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 5, एंड c की वैल्यू क्या आ गई 1। तो यहाँ पे डालते हैं, ये हो गया माइनस का 5 का होल स्क्वायर माइनस का 4 मल्टीप्लाई बाई ए की वैल्यू बेटा k एंड मल्टीप्लाई c की वैल्यू 1 इज लेसर देन 0, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 4k इज लेसर देन 0। तो 4k को यहीं रहने देते हैं माइनस के, ये उधर जाएगा ट्रांसपोजिशन करेगा वैल्यू, तो माइनस का 25 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, देन k की वैल्यू जो निकल के आएगी बेटा 25/4 आएगी, तो ये कटेगी तो है नहीं, तो k की वैल्यू अपनी क्या निकल के आ रही है, लगभग 25/4, क्योंकि इसमें इस तरीके से दे नहीं रखा, अगर दे रखा होता तो आपको उस तरीके से भी ध्यान देना है। ठीक है, तो इसमें डायरेक्ट आंसर दे रखा है, तो k की वैल्यू क्या आएगी 25/4, और कोई आंसर है ही। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड बेटर। नेक्स्ट, अब ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग द जीरोस दिस एंड दिस, तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है,
तो इसमें अल्फा की वैल्यू दे रखी है बेटा क्या, माइनस का 5/√5/2 और बीटा की वैल्यू दे रखी है √5/2। यहाँ पर हमको अल्फा प्लस बीटा जब हम करेंगे तो क्या हो गया, माइनस का √5/2 माइनस में, प्लस ये ऑलरेडी प्लस में है √5/2। ठीक है, ये माइनस प्लस दोनों बाहर आएंगे तो कट जाएंगे, इसका आंसर आ जाएगा 0। और अल्फा इंटू बीटा करेंगे बेटा तो क्या आएगा, माइनस का √5/2 मल्टीप्लाई रूट में 5/2। तो बेटा जब रूट से रूट मल्टीप्लाई होते हैं तो वैल्यू रूट से हट जाती है, तो हमको पता है ये आंसर आ जाएगा 5/2, बट आएगा माइनस में, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। ठीक, यहाँ तक आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अपन जाते हैं। इसने कहा इक्वेशन बना के बताए, हमको पता है इक्वेशन कैसे बनती है, x² माइनस सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। क्या बेटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक, सम ऑफ रूट हमारा क्या आया बेटा, ये है x प्लस ये सम ऑफ रूट है, तो ये आ जाएगा बेटा 0 मल्टीप्लाई x, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है बेटा, माइनस का 5/2, और इसको 0 के बराबर इक्वेट करते हैं, इक्वेशन बना लें हम। तो x² माइनस का 0 माइनस का 5/2 इज टू 0। अब 2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन को तो ये बन जाएगा 2x² माइनस का 5 और इज टू 0। अब ये इक्वेशन कहीं ऊपर दिखाई दे रही नहीं दे रही है, तो आप देखो अगर हम इसकी जैसी सिमिलर इक्वेशन बनाएंगे, 2 से इंटू कर दो तो क्या आ जाएगा, 4x² माइनस का 10 नहीं आई। एक और इक्वेशन बनाना चाहे फिर से इसको 2 से कर दो तो 8x² माइनस का 20 इज टू 0। आप देखो अगर आप इस ये वाला ऑप्शन अगर उठाओ, अगर ऑप्शन से भी करना चाहो तो 8x² माइनस का 20 इज टू 0 होगा। तो बेटा अगर इसमें से हम सपोज दैट 4 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, 2x² माइनस का 5 इज टू 20। तो 4 तो उधर चलाएगा, तो एक्चुअल इक्वेशन क्या बनेगी, 2x² जो बेसिक बनेगी, जनरल बनेगी, वो यही वाली बनेगी। तो हमारी ये तो आई चुकी है, बस आपको पहचानना है कि अपना आंसर कहाँ पे लाई कर रहा है। तो जब आप पहचानेंगे बेटा तो इसका आंसर दिखाई देगा, हमारा आंसर कौन सा है, ये वाला। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 18 क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, समझते हैं इसको निहारते हैं, ताड़ते हैं, अच्छे से देखते हैं। ठीक है, ये बोला फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी जीरोस दे रखे हैं -2, ये दे रखा है -2/3 अल्फा की वैल्यू एंड बीटा की वैल्यू दे रखी है 2/3। इसमें हमारा इक्वेशन बना के बताओ, सिंपल से बना देते हैं। x² सम ऑफ जीरोस, मैं बता देता हूँ एक बार, अल्फा प्लस बीटा करते हैं सम ऑफ जीरो सम। ठीक है, तो -2/3 प्लस का 2/3 0 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होगा, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा माइनस का 2/3 2/3, तो ये क्या बनेगा, माइनस का 4/9। इसको फॉर्मूला में डाल दो, x² माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस का प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज टू 0। तो x² सम ऑफ जीरोस क्या है बेटा, 0 ही है। प्रोडक्ट क्या है बेटा, माइनस का 4/9 0। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, ये बना x² माइनस का 4/9 इक्वल टू 0। इसको कर दो 9 से मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन में, 9x² माइनस का 9x² माइनस का 4। ठीक है, 9x² माइनस का 4, तो ये इसकी इक्वेशन बनती हुई दिखाई दे रही है -4। तो बेटा यहाँ पे ना ये दिखाई दे रही है, ठीक है, ना ये है। 9x² -4 नहीं दिखाई दे रही बेटा, 9x² -4 ये दिखाई दे रही है। इसको हम 5 से इंटू भी कर देंगे तो इक्वेशन तो बेसिक ही है। तो इसका आंसर बेटा क्या रहेगा, इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर जो रहेगा वो देखो, ये तो रहेगी नहीं, ये तो रहेगी नहीं, ये भी नहीं रहेगी, 9² +4 है, यहाँ पे भी प्लस है बेटा, ये -4 है बट 5 एडिशनल जोड़ रखा है। इक्वेशन साथ में बना सकते हैं अपनी, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, तो इसका इक्वेशन ये वाला है ना, ऐसा आंसर आएगा फाइनली। ठीक है, चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका असर्शन रीजन का बहुत सिंपल क्वेश्चन दिखाई दे रहा है।
सिंपल क्वेश्चन कैसे आप समझेगा। ये क्या बोला था, पॉलिनोमियल, ये जो पॉलिनोमियल दे रखा है हैज टू जीरोस, हमको पता है ये बिल्कुल सही बात है, पॉलिनोमियल्स के 2 जीरो, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या एट मोस्ट 2 रियल जीरो, तो ये बात फैक्ट है कि उसमें कितने जीरोस हो सकते हैं, 2 जीरोस हो सकते हैं एट मोस्ट, ठीक है। तो दोनों ही असर्शन एंड रीजन ट्रू है, तो इसका पहले ही ऑप्शन जो होता है ना, assertion is true and their reason is also true and both are like to each other, बस ये वाला आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट अपने बोला बेटा इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, अल्फा एंड बीटा क्या है बेटा, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन इज टू जीरो पुट करते हैं, तो एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा, तो एक्स इधर आएंगे तो रूट लग जाएगा वन पे, और रूट से जब बाहर निकला तो प्लस माइनस वन आएगा, तो अल्फा की वैल्यू +1 एंड बीटा की वैल्यू क्या आ गई, -1। उसने पूछा अल्फा प्लस बीटा बता दीजिए, सिंपल क्वेश्चन, बहुत आसान था क्वेश्चन, ये डालो फटाक से, +1 -1, तो प्लस माइनस जीरो, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी वाला 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स इतने इतने दे रखे हैं, ये रूट्स दे रखे हैं, इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, तो हमको अल्फा दे रखा है 2 + √3, बीटा दे रखा है बेटा 2 - √3, करना क्या है, सम ऑफ जीरोस एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरो, बहुत बार हो चुका है, तो अल्फा प्लस बीटा इज द सम ऑफ जीरोस एंड 2 + √3 प्लस 2 - √3, माइनस ये कट गया बेटा, ये आ गया 4, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा 2 + √3 और 2 - √3, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो आइडेंटिटी लग गई, 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये बन गया 4 - 3 यानी कि आ गया 1, इसको फॉर्मूला में डाल दो, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो यानी कि अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा इज टू 0, तो एक्स स्क्वायर सम क्या आया बेटा 4x अल्फा बीटा 1, तो देखते हैं आंसर क्या बन रहा है इसका, तो एक्स स्क्वायर -4x, एक्स स्क्वायर -4x, ये वाला पहला ऑप्शन। नेक्स्ट बोल रहा है द नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस इज -5 एंड -3, ये दे रखा है, तो -5 एंड -3 ऐसे कितनी इक्वेशन बन सकती है, मान लो ये अल्फा है ये बीटा है, ठीक है, ये अल्फा है बेटा और ये है बीटा, तो आप अल्फा प्लस बीटा करोगे, कर लो, अल्फा प्लस, एक तो सम ऑफ जीरोस होता है -5 प्लस -3, तो -5 प्लस माइनस माइनस होगा, इसका आंसर आ जाएगा -8। एक होता है बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, फटाफट करो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे तो क्या आएगा, -5 मल्टीप्लाई -3, तो 5 3 जा 15, ठीक है, ये आ गया आपका आंसर, तो ये आ गया आपका आंसर। अब हम निकालना चाहते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का अल्फा प्लस बीटा, नहीं माइनस होता है ना यहाँ पर, प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस का 8x प्लस का अल्फा बीटा यानी 15 इज इक्वल्स टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 8x प्लस का 15 इक्वल्स टू 0, एक तो इक्वेशन ही बनेगी, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें 2x स्क्वायर प्लस का 16x प्लस का 30 इज इक्वल्स टू 0, दूसरी इक्वेशन बन गई, 3 से करते हैं 3x स्क्वायर प्लस का 24x प्लस का 45, 4 से करते हैं 4x स्क्वायर प्लस का 32x प्लस का कितना 60 इज टू 0, तो मतलब अपने पास कितने होते थे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस बन सकते हैं, इनफाइनाइट इक्वेशन बना सकते हैं ना इस स्थिति में, ठीक है। तो ये हो गया मोर देन 3 इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ये क्वेश्चन देखते हैं बेटा एक्स स्क्वायर, इसमें आपको बहुत सिंपल से क्या करना है, एक्स 4 दे रखा है, एक्स स्क्वायर नहीं दे रखा, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है उसको आप वाई मान लेट कर लिया वाई, तो यहाँ वाई जब लेट कर लिया तो ये वाला क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर दे रखा है और ये 13 जो दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस का 36, तो एक्स स्क्वायर यानी कि वाई का स्क्वायर कर दो, ये 13y प्लस का 36, बेटा 36 के आप प्रोडक्ट करोगे तो 9 4 36, तो सीधा डाल दो 9y माइनस का 4y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस का 36 इक्वल्स टू 0, तो इन दोनों में से निकालोगे तो y कॉमन, तो y -9, इन दोनों में से निकालोगे तो माइनस आएगा आंसर और 4 कॉमन,
तो y माइनस 9 इधर भी इक्वल्स टू 0। y माइनस 9 आ गया कॉमन दोनों में से, और बचा गया y माइनस 4। दोनों को 0 के बराबर इक्वेट करो, y माइनस 9 इक्वल्स टू 0, तो y की वैल्यू एक बार आ गई 9, और एक बार y माइनस 4 को इक्वल्स टू 0 के बराबर पुट करो तो y की वैल्यू क्या आ गई 4। ठीक है, और देन आपको करना क्या है, जो y की ओरिजिनल जो लेट किया था तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू मानेंगे 9, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी रूट में 9, तो जब रूट से बाहर निकलेगी तो क्या बनेगी बेटा प्लस माइनस 3। तो एक बार दे रखिए y इक्वल्स टू 4, तो y तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4, तो x इक्वल्स टू रूट में 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 4। तो x की बहुत सारी वैल्यूज आई क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर का 4 था, तो इसलिए एक बार ये इसमें कितने सारे रूट्स निकले 3 माइनस 3 प्लस का 4 माइनस का 4। तो ये भी तरीका हो सकता है, वैसे ये वाला क्वेश्चन पूछेगा नहीं, बट पूछ ले तो दिमाग लगा लेना, इसमें 4 रूट्स आएंगे। ठीक है, इतनी पावर होती है। ये वाला क्वेश्चन आप होमवर्क में लेते हुए जाइए। मैंने लगभग सारे क्वेश्चन की आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। मैंने लगभग आपके 1 नंबर वाले क्वेश्चन तैयार करवा दिए हैं, आपको बस प्रैक्टिस करनी है और एकदम तैयार कर लेना है इस टॉपिक को बड़े बेहतरीन तरीके से। ठीक है, और फिर क्या करना है, मैं कल से आपको जो 5 नंबर के क्वेश्चन मतलब 5 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं उसको देखेंगे अच्छे से। ठीक है, और उसको करेंगे। बचे वाले क्वेश्चन को आप होमवर्क लेते जाइए और ये करके रखिएगा। कल से हम 5 नंबर के क्वेश्चन चालू करेंगे, उनकी भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, ये वाले क्वेश्चन एक बार देख लें, ताकि हम जब आप बैठे वापस से तो आपको समझ आए। ठीक है, इसी के साथ थैंक यू सो मच बेटा यहाँ तक रहने के लिए, और इस वीडियो को बहुत ढेर सारा प्यार दीजिए, आगे बढ़ाइए, ताकि आपके टीचर को भी मोटिवेशन मिले, मैं भी अच्छा काम कर सकूं जो बेहतर से बेहतर, और जो कोई गलती अगर मुझसे हुई तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, और कुछ भी जो बेहतर कर सकूं आपके सजेशन से वो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं विदाई लेता हूँ। राधे राधे। टेक केयर टू योर मदर फादर एंड ब्रदर सिस्टर, जो भी आपके बड़े भाई बहन अपने जो हों, बड़े भाई बहन माता पिता सबका ध्यान रखें अच्छे से, और खुद का भी ध्यान रखें, और बढ़िया मजबूती से पेपर की तैयारी करते रहें। आई होप कर भी रहे होंगे जो मेरे साथ लगे हुए हैं, और बाकी भी कर रहे होंगे, और आपके दोस्त यार जो भी हैं उनको शेयर करें कि सर एक सर है नई नवेले आए हैं, वो अच्छा पढ़ा रहे हैं, आपको पता लग ही रहा होगा अच्छा या बुरा, दैट्स ऑल अप टू यू। बट मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ कि आपका अच्छा हो सके, बोर्ड्स के अंदर आप बेहतरीन प्रदर्शन कर सकें। तो जो भी बच्चे मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ क्या करें, बस मेहनत करें, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो करते रहें, उसमें आपके नंबर कहीं नहीं जाएंगे, पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। मैथ्स मैं मानता हूँ बच्चों के लिए बहुत कठिन सब्जेक्ट रहता है, पर इसलिए मैंने मैथ्स उठाया है ताकि आपको मैथ्स में प्रॉब्लम नहीं आने दूँ। ठीक है, चलते रहते हैं, चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, राम राम जी, बाय बाय।